Very good afternoon, all of you. So today we'll have JEE and NDA quiz solution. So let us start those questions. So our first question is, F and G be twice differentiable even functions. Even functions क्या होते हैं? अगर हमारे पास कोई भी एफ एक्स दिया है और उस एक्स की जगह मैं माइनस एक्स पुट कर लूँ, अगेन इट इज़ गिविंग मी एक्स ओनली, इट मीन्स दिस इज़ माई इवन फंक्शंस. ठीक है. एंड वी ऑल नो कि इवन फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, अगर ये फंक्शन हमारे पास इवन दिया है तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो आराम से ऑड फंक्शन हो जाएगा. ठीक है. दिस वी ऑल नो. नाउ वी हैव टू फाइंड. नाउ अब हमें दिख रहा है यहाँ पे f1/4 की वैल्यू ज़ीरो दी है, f1/2 की वैल्यू ज़ीरो दी है. नाउ ऑब्वियसली अगर मैं माइनस पुट कर दूँगी देन ऑल्सो दिस विल बी ज़ीरो. तो मेरे पास f के पास कितने ज़ीरोज़ हो गए? 4 ज़ीरोज़ हो गए. ठीक है. एंड जो g है, g के पास मेरे पास मेरा एक ही ज़ीरो है. ठीक है. लेकिन जैसे ही मैंने इसमें, ठीक है, तो जी डैश जो है ऑब्वियसली अगर मेरे पास एक ज़ीरो है जी के पास, तो जी डैश के पास एक ज़ीरो तो होगा ही होगा. दिस इज़ आई एम वेरी मच करेक्ट. ठीक है. तो एक ज़ीरोज़ आ गए. नाउ जस्ट पुटिंग द वैल्यूज़ है. यहाँ पे मेरा आएगा 4 × 1 प्लस ये मेरा आ जाएगा एफ डैश. ये हाँ. ठीक है. नाउ मिनिमम मतलब एटलीस्ट मेरे पास मिनिमम कितने ज़ीरोज़ होने ही चाहिए. ठीक है. ये मुझे देखना है. नाउ अब आप ये चीज़ है, इसको आप कॉम्पोजिट फंक्शन को एच एक्स भी ले सकते हो. ठीक है. तो अगर आप देखा जाए मिनिमम ज़ीरोज़ एच एक्स के पास कितने आ रहे हैं आपके पास? ये यहाँ पे 4 × 1 और यहाँ पे एक तो आएगा ही आएगा. ठीक है. क्योंकि जी और एक्स के पास एक ज़ीरोज़ है तो एक तो आएगा ही आएगा उसके डेरिवेटिव के पास. तो 5 नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएंगे इस पूरे कॉम्पोजिट के पास. ठीक है. नाउ मिनिमम नंबर ऑफ सोल्यूशंस जब इसकी डिफरेंस हो, तो ऑब्वियसली जब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे इस कॉम्पोजिट फंक्शन का, तो मिनिमम 4 ज़ीरोज़ तो हमारे पास होंगे ही होंगे. सो योर आंसर इज़ 4. ठीक है. चलो नेक्स्ट विल स्टार्ट. Now we have a question y of this x raised to power x raised to power, okay, and we have to find the double derivative. ठीक है. इसमें सिंपल डेरिवेटिव्स हमें निकालना है. तो if I'll be finding y dash, then my answer will be it is x d of x is x की पावर स्क्वायर. ठीक है. तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करती हूँ तो ये आ जाएगा x स्क्वायर x स्क्वायर -1. ठीक है. नाउ ये मेरा आ जाएगा एक्स स्क्वायर ln ऑफ एक्स इंटू 2 ऑफ एक्स. कुछ गलती तो नहीं की ना मैंने? ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर. ठीक है. ये आएगा प्लस एक्स स्क्वायर -1 ओके. ये सॉरी, ये ऐसे नहीं हो पाएगा. वेट काफ़ी तक. एक मिनट. व्हाट आई कैन डू इज़, ये मैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. ठीक है. तो ये मेरा आ जाएगा लॉग ऑफ y और ये मेरा आ जाएगा x लॉग ऑफ x रेज़ टू पावर x. अच्छा, इसमें थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी. इस तरीके से भी कर सकते हो आप, और जैसे मैंने पहले डायरेक्ट डेरिवेटिव किया था उस तरीके से भी आप इसका डेरिवेटिव आराम से कर सकते हो. तो हम इधर से करते हैं. तो ये मेरा आ जाएगा 1/y इंटू वाई डैश इक्वल्स टू x अपॉन x रेज़ टू पावर x. ठीक है. 1 दिस, फिर ये x आ जाएगा और अच्छा हाँ ठीक है. ये आएगा प्लस लॉग ऑफ, अच्छा इससे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, फिर भी कर देते हैं, x रेज़ टू पावर x आ जाएगा. हाँ ठीक है. ये मेरा ऑलरेडी x रेज़ टू पावर x था, इसमें ज़्यादा
ठीक है। तो अभी मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगी, तो ये मेरा x, इसकी जगह ऑलरेडी ये वाली वैल्यू पुट करनी है मुझे, तो ये मेरा आ जाएगा x की स्क्वायर x इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स का स्क्वायर ln x इंटू 2x। ठीक है। नाउ अब मुझे निकालना है dx अपॉन वाई, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे भी, ये तो मेरा dy अपॉन dx था ना, तो मुझे यहाँ पे dx अपॉन dy निकालना होगा। ठीक है। तो ये जब मैं निकालूंगी तो ये मेरा आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये चाहिए प्लस हो जाएगा, अब 1 प्लस 2 ln x। ठीक है। ये 1 अपॉन डिनोमिनेटर में आ गई ये सारी चीज़। ठीक है। नाउ अब मेरे को फिर से क्या करना पड़ेगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी, क्योंकि मैं यहाँ पे को डबल डेरिवेटिव निकालना है ना, तो इसका क्या करना पड़ेगा, एक और बार डेरिवेटिव लेना होगा। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 ln x इनवर्स, और लास्ट में आपका dx अपॉन dy तो आएगा। ठीक है, चेन रूल हो गया ना। नाउ अब हमें इसमें u अपॉन वी से हमारा थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये मेरा आ जाएगा डिनोमिनेटर में x की पावर स्क्वायर 1 प्लस 2 ln x। ठीक है। तो ये मेरा 4 आ गया, 4 क्यूब आ गया। ठीक है। ये मेरा आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 ln x। ठीक है, इंटू एक्स की पावर एक्स स्क्वायर 1 प्लस 2 ln x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर ln x प्लस 3। ठीक है। u अपॉन v का यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया है, बाय मेकिंग यूज़ ऑफ इट वी कैन कैलकुलेट इट ईजीली। ठीक है। नाउ ऑन सॉल्विंग ये मेरे पास आ जाएगा कुछ इस तरीके से, एक्स स्क्वायर 1 प्लस 2 ln x क्यूब प्लस 3 प्लस 2 एक्स स्क्वायर ln x अपॉन एक्स की पावर स्क्वायर, ये 1 प्लस 2 ln x क्यूब। ठीक है। तो डेरिवेटिव्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है। नाउ अब मेरे पास जो दिया है यहाँ पे वैल्यूज़, अगर मैं 1 वैल्यू पुट करती हूँ देन व्हाट विल बी माई आंसर, ये मुझे निकालना है। ठीक है, ये चीज़। अब 1 मैं यहाँ पे पुट करती हूँ तो -1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 1, ये 4 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और ये भी 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है। तो दिस विल बी -4, इसमें प्लस 20 ऐड कर दो, तो योर आंसर इज 16 is your answer. Now next question we have R2R satisfy fx इक्वेशन दी है एंड उसका हमें साथ। ओके, ठीक है। तो हमारे पास ये दिया है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2x f ऑफ y प्लस 4 ऑफ y f ऑफ x। ठीक है, ये एक इक्वेशन दी है x प्लस वाई की। ओके, अब अगर मैं इसको y प्लस एक्स लिख दूँ, जहाँ जहाँ x था वहाँ पे y पुट कर दूँ। ठीक है, आई कैन डू दिस थिंग क्योंकि x प्लस वाई एंड y प्लस एक्स बोथ आर द सेम, तो ये मैंने कर दिया। ठीक है। नाउ व्हाट आई विल डू, ये मेरी 1 है, दिस इज़ माई 2 इक्वेशन। नाउ ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2 व्हाट आई विल गेट, एंड
y वाली जो टर्म्स है दैट ऑन वन साइड एंड x वाली टर्म्स दैट ऑन अदर साइड. सो इट विल बी 4y माइनस 2y f ऑफ x, और इधर है 4x माइनस 2x f ऑफ y. ठीक है, ये हमारे पास आ गया. अब हम क्या कर सकते हैं, एफ एक्स के नीचे x वाली टर्म्स लिख सकते हैं. तो ये मैं लिख देती हूँ 4x अपॉन 2x, और यहाँ पे 4y माइनस 2 ऑफ y. डिलीटिंग दिस. ठीक है, ये मेरी चीज़ आ गई. नाउ लेट्स से इट विल बी अ कांस्टेंट k. ठीक है, तो यहाँ से मेरा एफ एक्स निकल जाएगा. Now my f of x from here is k 4 of x minus 2 of x. ठीक है, now मेरे पास ऑलरेडी दिया है in place of x let's put 2. तो ये मेरा आ जाएगा k of 4 2 minus this and keeping here 3. तो यहाँ से मेरी k की जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ 1 अपॉन 4. ठीक है, 1 अपॉन 4 आ रही है. एफ एक्स आई हैव, और मेरे पास k की वैल्यू भी आ गई. नाउ अब अगर मैं यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ले लूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव, देन इट विल बी ये 4x, ये चीज़ थी ना, अभी अपॉन 4 हो गया क्योंकि k की जगह मैंने 1/4 डाल दिया. नाउ ऑन डिफ्रेंशिएटिंग इट, तो ये मेरा ln 4 माइनस 2x ln 2 अपॉन 4, ये मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया. नाउ क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव का रेशोज़ लेना है. ठीक है, तो यहाँ 14 और यहाँ 4 पुट कर दो, बस आपको वैल्यूज़ ही पुट करनी है अब, और इसमें आपको कुछ वैल्यूज़ कुछ भी पुट नहीं करना है. ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 4 अपॉन 4, ये ln 4, अच्छा ln 2 में भी कर सकते हो, तो ये यहाँ पे आगे 2 आ जाएगा क्योंकि 2 की पावर है ना. मतलब वो लेस्ट इज़ योर कैलकुलेशन पार्ट यू हैव टू सॉल्व. अब आपको एफ डैश मैंने ला दिया है, बस इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है ऑन सॉल्विंग. ठीक है, सो फाइंड द आंसर ऑन सॉल्विंग, डू कैलकुलेशन पार्ट ऑन योर सेल्फ. If y equals to yx is an implicit function of x and log of this is given to us, we have to find the double derivative at x equals to 0. Okay, now we are with ln x plus y is equals to 4xy. x हमारा 0 है एंड y जो है दैट इज़ 1. ठीक है, तो ये हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा. I can write in this way. Now अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, ऑब्वियसली x के रिस्पेक्ट में करना है. ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा 4x इंटू वाई, 4 ऑफ x y डैश प्लस 4 ऑफ y. ठीक है, अब अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करती हूँ तो मेरा y डैश क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा. ठीक है, नाउ अब मुझे कुछ नहीं करना है, इसका डबल डेरिवेटिव लेना है क्योंकि मुझे डबल डेरिवेटिव यहाँ पे चाहिए. ठीक है, ऑन टेकिंग डबल डेरिवेटिव आई विल गेट, लेट मी मेक द स्पेस फॉर इट. नाउ डबल डेरिवेटिव जब मैंने निकाला है तो इट इज़ 4xy y डैश इंटू 4 ऑफ x प्लस 4y का स्क्वायर प्लस e 4xy, ये मेरा आ जाएगा 4xy डबल डैश प्लस 4 इंटू वाई. ठीक है, अगेन एट x इक्वल्स टू 0 आई हैव y डैश ऑलरेडी आई हैव 3. सो ऑन पुटिंग वैल्यूज़ ये मेरा आ जाएगा 16 प्लस, ओके दिस इज़ माई 40, ये मेरा 40 आ जाएगा. ठीक है, डी स्क्वायर. सो दिस वी हैव टू फाइंड, डबल डेरिवेटिव फाइंड करना था x इक्वल्स टू 0 पे. सो दिस वी हैव अचीव्ड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव साइन के अंदर हमें कॉस इनवर्स का फंक्शन दिया है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है जो वो दिया है ऑलरेडी, माइनस b अपॉन ए लॉग ऑफ 2e. ठीक है, ये हमारे पास दिया है
और x इक्वल्स टू 1 पे है, इन इंटीजर्स है और इनकी हमें पहले ओके। अब देखो हमें कॉस इन्वर्स है, तो ये तो हमें पहले दिख रहा है कि इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत टीडियस सी चीज़ बन जाएगी। तो ये हमारा आ जाएगा 2 tan इन्वर्स x। तो x यहाँ पे क्या है 2 रेज़ टू पावर x, ठीक है। ना इसका हम फर्स्ट, ये fx था, मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव जो हम इसका लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, साइन का पहले बनेगा कॉस, ये अंदर लिख दो। यू नीड टू प्रैक्टिस ऑन योर डेरिवेटिव्स अ लॉट, ठीक है। ये 2 आ गया, ये 1 प्लस tan इनवर्स क्या होता है x स्क्वायर होता है ना, तो 2 की पावर 2x आ जाएगा। और फिर 2x को करेंगे, चेन रूल चलता रहेगा ना आगे, ln 2, ठीक है। नाउ अब हमें यहाँ पे 1 पे डालना है, तो x की जगह व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुट द वैल्यूज़ 1। x की जगह जब हमने 1 वैल्यू पुट की तो हमारा ये आया कॉस ऑफ ये 2 tan इनवर्स 2, तो ये आ गया आपका 2 to 4 2/5 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आपने 2, तो ये आ जाएगा 2 और ln 2, ठीक है। दिस वी हैव। नाउ अब हम जैसे ऑन सिंप्लीफिकेशन दिस विल बी माइनस, अच्छा नहीं एक और चीज़ करनी पड़ेगी इसमें, ये हमारा आ जाएगा कॉस है ये, ठीक है। तो अब मेरे को यहाँ पे 2 जो है tan इनवर्स दिया है, जब मैं इसको कॉस में कन्वर्ट करूँगी तो ये क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस a का स्क्वायर, है ना, मतलब 2 का स्क्वायर, और 1 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू 5 ln 2, ठीक है। ये मेरे पास आ जाएगा। सो दिस विल बी, ऑब्वियसली ये तो अब मेरा कट गया, तो ये मेरा 2 माइनस 12 0.45 25 और ln 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मुझे निकालना था, तो यहाँ से b जो है वो 12 है और जो a है वो 25 है। नाउ पुटिंग हेयर वैल्यूज, a का स्क्वायर 625 माइनस 144, 481 इज द आंसर। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन वी हैव। तो वी हैव गिवन, हमारे पास समेशन दिया है जो के कॉस इनवर्स दिस ओके। तो अब हमें इसमें आंसर क्या है, आंसर निकालना है, ठीक है। नाउ अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, अगर मैं कॉस ऑफ अल्फ़ा को 3/5 ले लूँ, ठीक है, और साइन ऑफ अल्फ़ा को मैं ले लेती हूँ 4/5, ठीक है। सो जो मेरे पास वैल्यूज़ यहाँ पे पड़ी आएगी वो क्या हो जाएगी, कॉस ऑफ अल्फ़ा कॉस एक्स, साइन ऑफ अल्फ़ा साइन एक्स। तो मैं उसको आराम से लिख सकती हूँ कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, यही होता है। 3/5 की जगह मैंने कॉस अल्फ़ा डाल दिया और यहाँ पे मैंने साइन अल्फ़ा डाल दिया, मेरा फॉर्मूला बन गया ये एक तरह से, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। नाउ अब मुझे क्या करना है, समेशन निकालना है। तो आई कैन राइट इजीली के जो है 1 से लेके 6 तक, एंड इट इज़ कॉस इनवर्स एंड राइटिंग हेयर कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस के ऑफ एक्स, ठीक है। तो कॉस इंटू कॉस इनवर्स ये तो कट ही जाएगा, तो ये मेरा आ जाएगा के स्क्वायर एक्स प्लस के ऑफ एक्स, ठीक है। ये भी समेशन में है। देन ठीक है, तो अब ये मेरा जो है, अगर मैं इसका वो लेती हूँ, अच्छा ओके ओके ओके, ये मेरा आएगा अल्फ़ा ना, दिस इज़ अल्फ़ा। नाउ ये मेरा y है, बट मुझे चाहिए y ऑफ डैश, तो y ऑफ डैश मेरा ऑब्वियसली के स्क्वायर ही आएगा। समेशन लगा देती हूँ मैं, के स्क्वायर, ये तो मेरा कांस्टेंट है तो इट विल बी 0। तो 1 से लेके 6 तक था ये k की वैल्यू,
तो अब के स्क्वायर वी ऑल नो ये क्या होता है। वैसे तो आप एक एक वैल्यूज़ भी ऑब्वियसली पुट कर सकते हो, बट वी ऑल नो ये n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 होता है। तो ये आ जाएगा 6 इंटू 7 और इंटू 13 अपॉन 6। सो आंसर इज दिस। आई होप यू आर enjoying इट और आपको समझ आ रहा होगा। थैंक यू सो मच।